नमस्कार, सीटन न्यूज में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शहीद स्मारक स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने आंदोलनकारी शहीदों को याद किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान धामी ने कहा कि पीएम मोदी के विजन पर उत्तराखंड के विकास का काम निरंतर जारी रहेगा। धामी ने कहा कि विकास के सही मायनों से हमें उत्तराखंड को नंबर 1 का दर्जा दिलाना है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल यानी बुधवार दोपहर 3:30 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कैबिनेट को भी शपथ दिलाई जाएगी। तो वहीं पर शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, पुष्कर सिंह धामी को पहाड़ की कमान जहां सौंपी गई है, तो वहीं पर लगातार इसी को लेकर चर्चाएं होती रही। बैठकों का दौर जारी रहा। शहीद स्मारक पर शहीदों को याद करने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी और उसी के साथ 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय। मेरा निवेदन श्रीमद प्रहलाद जोशी जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर और पट्टा पहना करके उनका स्वागत करने की कृपा करें। जी हमारी सरकार में मंत्री रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन कि आपने मंच पर आए और बहन रेखा वर्मा। तो सीटन न्यूज की खबर पर लगी मोहर। पहाड़ में धामी सरकार चला चुके हैं। देखिए, आपको ये बात पहले बता दें कि लगातार धामी के नाम को लेकर चर्चाएं होती रही और सीटन न्यूज लगातार ये दिखाता रहा कि मुख्यमंत्री के चेहरों में जहां 7 बड़े नाम रेस में शामिल हैं, तो वहीं सबसे आगे जो नाम था वो था पुष्कर सिंह धामी का नाम। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जहां युवा नेता है, तो वहीं जनता के बीच में उनकी छवि अच्छी रही और जो थोड़ा सा समय उन्हें मुख्यमंत्री पद पर मिला, उस थोड़े से कार्यकाल में बहुत अच्छा काम उन्होंने जनता के बीच में किया, जिसका परिणाम भी उन्हें मिला। और पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धामी के नाम पर मुहर लगा दी है। यानी कि अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले भी वो जो है मुख्यमंत्री की कमान संभाल चुके थे, लेकिन एक बार फिर से मौका पुष्कर सिंह धामी को मिला है। चलिए अब सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पूरी बातचीत पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या जो हम लगातार रमेश जी बातचीत कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर धामी पर ही मोहर लग सकती है, और देखिए वही निकल कर आया, वही नतीजा रहा। क्या माने ये धामी के काम काज और जो थोड़ा सा समय मिला उसमें जो छवि उन्होंने बनाई, उसका परिणाम रहा रमेश? देखिए अर्चना, आपको पहले बता चुके थे हम लोग की दर्शकों को अपने कि सीटेन की न्यूज़ एक पल की अपडेट रखे हुआ था कि कौन बनेगा सीएम, कौन किसके रिश्त में कौन है आगे। तो सीटेन की खबर पर मुहर लगा है और धामी का होना तो तय था, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि कोई और किसी और को मंत्री बनाया था। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये था कि धामी के नेतृत्व में वहाँ पे बीजेपी रिपीट हुई है। इससे पहले किसी के कार्यकाल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसका बहुत बड़ा इनको फ़ायदा मिला। धामी 7 महीने कार्यकाल में उन्होंने अपनी जो छवि बनाई जनता के बीच, जो अपनी इमेज रखी, उनके बदौलत आज इतने चेहरे 47 चेहरे जीत के आए और बड़ी अपने दम पे उन्होंने सरकार बनाई। अब बात करें शपथ ग्रहण समारोह की, तो कल 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। यहाँ पे अमित शाह, पीएम मोदी, सीएम योगी, तमाम दिग्गज जैसे नेता है जो वहाँ पहुँचेंगे। लगभग 20 से 25 हज़ार वहाँ लोग मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। उससे पहले आज बता दें कि आपको सीएम कल ही उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। उसके बाद आज कई जगह गए, अपना कई कार्यक्रम में हिस्सा लिए, कई श्रद्धालुओं को कल वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तो ऐसा कई कार्यक्रम हैं। लेकिन कल की जो तैयारी की बात कर लें, उसके परेड ग्राउंड पे भी धामी पहुँचे हैं और वहाँ पे तैयारी इस समय जायजा ले रहे हैं। ठीक है रमेश जी, देखिए बहुत बड़ी बात है। राजनाथ सिंह कहते हैं कि धामी को सरकार चलाने का
अनुभव है, यानी कितने कम समय में 6 महीने में ही धामी ने ये छाप छोड़ दी कि वही एक बेहतर चेहरा हो सकते हैं उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री पद पर। ये माने क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी खुद अपने बयान में इसका जिक्र किया। देखिए अर्चना, आपको बता दें कि धामी एक युवा चेहरा हैं और धामी को मालूम था कि उन्हें बहुत कम समय दिया गया है। 6 या 7 महीने में कैसे मुझे चेंज करना है, कैसे जनता को अपनी पाले में लेना है। एक हर वर्ग के लोगों को, युवा, बेरोजगार, कई ऐसे मुद्दे रहे जो जिन पे धामी घिरे भी, लेकिन उन्होंने बहुत बारीकी से उनका हल भी निकाला। रही बात सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड में पलायन की, तो उन्होंने पलायन के लिए बहुत कुछ काम किया। तो दूसरी समस्या थी बेरोजगारी के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया और कई बेरोजगार छात्रों को, युवाओं को उन्हें रोजगार दी। तो लिहाजा इनकी छवि एक ऐसे सीएम की बन गई कि बिना इनके कुछ हो ही नहीं सकता। कांग्रेस भी दावा कर रही थी बार बार कि नहीं, इस बार मेरी सरकार रिपीट होगी, हम आएंगे, सत्ता में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इनका नेतृत्व इतना सफल था कि लिहाजा सीएम धामी भले ही चुनाव ये हार गए, लेकिन इनको पूरा भरोसा था कि उत्तराखंड की जनता उनके साथ खड़ी है और उन्हें अपने उम्मीदों पर पूरी तरह खरे भी उतरे। अच्छा रमेश, ठीक है, मानते हैं बात कि जनता के बीच में इतना काम उन्होंने किया, लेकिन फिर खटीमा से हार गए, उसका क्या कारण मान सकते हैं, कैसे देखें उसे? देखिए, सीएम के ऊपर पूरा दामोदार था। हर जगह सीएम खुद ही जनसभा कर रहे थे, जगह जगह क्या मैनेज करना है, कैसे जनता को अपने पाले में लेना है या इस तरह जनता को कोई गुमराह ना करे, तो सीएम खुद इसकी जिम्मेदारी उठाए हुए थे। तो लिहाजा एक विधानसभा में खुद ही दौड़ के जा रहे थे, जनसभा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। तो खटीमा की जनता को उतना समय नहीं दे सके। थोड़ा सा वहाँ की जनता के बीच ये भी था कि एक था कि हमारे पास समय नहीं दिए, अगला जो जीता वहाँ पे उस प्रत्याशी का भी सुख शायद कम नहीं है। घर घर मतलब इतना, अब कहने को तो ये भी आ रहा है कि उन्होंने बहुत शराब बांटे, पैसे बांटे, तो पहाड़ में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, चलता है। लेकिन सीएम थोड़ा सा बैकफुट पिछले आए थे कि वो उतना समय नहीं दे पाए थे खटीमा की जनता को, तो लिहाजा उनको थोड़ा सा ये हार का सामना। खैर कोई बात नहीं, उपचुनाव होंगे, फिर खटीमा से या कहीं से भी जब इनको सीट मिलेगी वहाँ से लड़ेंगे तो जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह का जो है पुष्कर सिंह धामी का व्यक्तित्व है, जिस तरह से उनके जो है काम करने का तरीका है, वो वाकई में जनता के बीच में एक अलग पहचान बना चुका है और पिछले छोटे से समय में ये हमने देखा भी है। ठीक है रमेश जी, एक और चीज़ समझेंगे, मान सकते हैं कि समय की कमी रही इसीलिए वो हार गए, लेकिन अब ये माने कि एक चुनौती भी होगी उनके लिए, क्योंकि फिर से उन पर भरोसा जताया है और कहीं ये नौबत फिर ना आए कि उत्तराखंड में इतिहास दोहराया जाए और मुख्यमंत्री के चेहरे पर फिर बदलाव करना पड़ जाए। हाँ, चलिए, बात सही है आपका कहना भी, लेकिन इस बार उस दमखम के साथ नहीं, उसके दुगने दमखम के साथ धामी चुनाव अपनी सेकंड पारी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो एक बार ऐसा हो सकता है, हो गया कि उन्हें हार का सामना करना पड़े, लेकिन इस बार कई ऐसे विधायक हैं जो उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं और सेफ सीट है। सीएम भले ही अपनी, नो डाउट कोई है कि सीएम के रेस के चेहरे के उनके आगे कोई नाम ही नहीं था, लेकिन हार हुई है, लेकिन दोबारा ऐसा सीएम धामी ऐसा मौका ही नहीं किसी को देंगे कि हमें दोबारा उपचुनाव में हार मिले और नाम का चेंज करना पड़े। बिल्कुल, यानी कि रमेश जी मान सकते हैं उनका काम ही है और जिसका आज परिणाम उन्हें मिला है, क्योंकि देखिए हार गए बावजूद उसकी हाईकमान ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो बेहतर है और सबसे अलग है, और राजनाथ सिंह भी उसका जिक्र कर चुके, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो ये मान सकते हैं कि कम से कम इस बार वो तो 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा करेंगे। हाँ अर्चना, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कल इस बात खुल के बोला कि इन्होंने काम किया है और जनता ने इन पर विश्वास किया है, लिहाजा आला कमान इस पर मुहर लगाता है। तो राजनाथ सिंह को मालूम है बाखूबी कि धामी का नेतृत्व क्या है, काम का तरीका क्या है। उनकी छवि एक ऐसी है कि आम जनता के बीच ये पब्लिकली जाते हैं, मिलते हैं, आप कभी कोई जायज़ समस्या सुनते हैं। अन्य दूसरे राज्यों में या जिस तरह के सीएम अब तक हुआ करते थे, उनके पास इतना समय नहीं होता है, वो मिलने जाते हैं या टाइम नहीं, तो ये आम जनता से जुड़े सीएम हैं, आम चेहरे को इन्हें पता तवज्जो देते हैं, तो इसी वजह से इनको इनका भरपूर फ़ायदा मिला। और लिहाजा रही बात पार्टी की, तो उसमें 6 नाम 7 नाम आगे चल रहे थे, लेकिन इनका नाम रेस में सबसे आगे था। सीटें न्यूज़ पहले बता चुके, 35 से 40 विधायक इनके पाले में थे, इनके पक्ष में खड़े थे वो। तो लिहाजा जो दूसरे थे उन पर त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए, खंडूरी हुए, तमाम कई नेता थे, उन पर आलाकमान भरोसा इसलिए नहीं जताया कि किसी ने इतिहास नहीं दोहराया था, रिपीटेशन नहीं कराया था। सिर्फ धामी का एक कुशल नेतृत्व था, जिन्होंने अपने चेहरे के दम पर 47 सीट लेके आए और उन्होंने अपना रिपीट कराया, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर उनके साथ जुड़ा हुआ था।
ठीक है रमेश जी, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब एक नई टीम दोबारा बनेगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी अभी मंथन लगातार किया जा रहा है। तो क्या माने अभी और चेहरों में बदलाव होगा, बाकी दूसरे लोगों को भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, तो कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो कुछ लोगों से वापस ले ली जाएगी, ऐसा माने एक नई टीम का फिर से होगा गठन? हाँ, अर्चना बता दें आपको 8 से 10 बड़े चेहरे हैं जिनको मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जो नाम सीएम के रेस में आगे चल रहे थे उनको तो तवज्जो देना जरूरी है। इसलिए जो किसी को बीजेपी निराश नहीं करना चाहती है, वहाँ का सीएम नहीं बना तो उसका विकल्प है कैबिनेट मंत्री, दूसरे गठन पे किसी संगठन में या किसी मतलब उनके अच्छे एक ओहदे पे उनको रख के उनका भरपूर इस्तेमाल भी करेगी और उनको एक नाखुश नहीं करेगी। तो लिहाजा जितने भी रेस में चल रहे थे ये सभी लोग एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेंगे। साथ ही साथ हो सकता है कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी दे सके, कई ऐसे चेहरे हैं जो नया चेहरे जीत के आए हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो कुल मिला के युवा टीम धामी विश्वास करें क्योंकि एक युवा चेहरा है, तो लिहाजा उनको एक युवा टीम में अपने मंत्रिमंडल में कई युवा चेहरों को भी जगह इनको मिल सकती है। देखिए रमेश जी, प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है संगठन के अंदर। अभी हाल ही में बंशीधर भगत थे, फिर उसके बाद बदलाव हुआ, मदन कौशिक को बनाया गया, तो अब क्या माने फिर से बदलाव किया जा रहा है जिसमें महेश भट्ट का नाम आगे आ रहा है। तो मदन कौशिक के काम से कोई नाराजगी या इस बदलाव को दूसरे चश्मे से देखा जाए? नहीं, बदलाव तो हर एक कहीं भी चुनाव होता है या कोई बड़ी जीत हासिल होती है तो बदलाव सिर्फ उसके प्रारूप में होता है, ना कि उनके संगठनात्मक। उनको अगर चेंज किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको हो सकता है उनको बड़ा ओहदा दिया जाए, कहीं और जगह अच्छी जगह उनको और विस्थापित किया जाए। तो लिहाजा वहाँ पे इस बदलाव का मतलब डिमोशन नहीं है, इनको बदलाव है कि प्रोन्नति, आपने एक अच्छा काम किया, सब कुछ किया, अब आपको किसी कोई और हम बड़ी जिम्मेदारी देंगे। क्योंकि हमेशा उन्होंने एक कार्यकर्ता को हमेशा अनुशासित रखा, कभी फूट की कोई खबर नहीं आई। कई चुनाव के दौरान कितने ऐसे नेता जो टिकट नहीं मिला उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन सब अपने मिला जुला के ये है कि सबको कार्यकर्ताओं को जो भी सदस्य चुनाव लड़ने विधायक थे उनको साथ अपने लेके चले वो। तभी उसका नतीजा यह है कि आज बीजेपी सत्ता की वापसी हुई है। अगर जहाँ भी टिकट नहीं मिला या कलह शुरू हो जाता तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बीजेपी दोबारा वापस नहीं आ पाती, क्योंकि उन्हें पता था कि कांग्रेस एक ताक में बैठी थी, कई नेता दल बदल किए, कई नेता भागे, लेकिन बीजेपी जिसको जाना था उसको छोड़ दिया, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हें पता था कि वो जो लोग जा रहे हैं वो शायद बाद में उनको उसका अंजाम भुगतना पड़ जाएगा, और वही हुआ। आज जो छोड़ के गए बीजेपी, आज कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा। खुद जब हरीश रावत जो सीएम कैंडिडेट खुद देवादार वो चुनाव हार गए, तो धामी तो चुनाव जीतना हारना तो लगा रहता है उनको। यानी कि आप ये मानते हैं कि डिमोशन नहीं होगा, सबका प्रमोशन ही होना है और अच्छी अच्छी जिम्मेदारी बड़े बड़े पदों पर दी जाएगी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े रमेश जी, बात करते हैं कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए और अब तैयारी लोकसभा की, और बीजेपी पहले कह चुकी ये तो अभी सेमीफाइनल है, फाइनल देखना बाकी है, तो इस सेमीफाइनल का बड़ा प्रभाव रहेगा। हालांकि देखिए हर चुनाव के अपने अलग मायने होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं चीजें, ये माने? देखिए अर्चना, आपको बता दें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के अलग अलग मायने होते हैं। विधानसभा चुनाव लोकल स्तर पे छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, सड़क समस्या, बिजली समस्या, पानी समस्या, इन सब समस्याओं पे मोटिवेट रहती है। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो इनमें बड़े मुद्दे काफ़ी हावी होते हैं, जैसे यूक्रेन की वापसी हुई, इसमें कितना सफल है पीएम मोदी, इस सभी बच्चों को कुशल वापस कराएं। प्लस कई ऐसे मुद्दे होते हैं कि जो बड़े बड़े घटनाओं पर आधारित होते हैं, जैसे राम मंदिर हुआ या फिर मथुरा में जो बनने जा रहा है, तो छोटी छोटे मुद्दे पे इसमें हावी नहीं होते हैं। बड़े मुद्दों पे इसमें जनता की क्या राय होती है, कैसा माहौल बनता है, तो उसी अकॉर्डिंग मोदी नो डाउट एक बहुत अच्छे पीएम है, एक अच्छे वक्ता भी हैं, उन्हें पता है जनता को कैसे अपने पाले में लेना है। उत्तराखंड में या यूपी में हो, उन्होंने जगह जगह बस एक ही चीज़ हमला बोला, परिवारवाद। उन्हें मालूम था कि यूपी की जनता क्या चाहती है, अगर कानून का राज नहीं आएगा तो गुंडा राज की वापसी नहीं होगी। कई चीज़ें ऐसी थी उनको, तो ये 24 में उन्होंने साथ दिखा दिया, मैसेज भी गया कि भाई 22 में हमने यहाँ जीत दर्ज की, तो 24 में आप मुझे रोक नहीं सकते हो। और हालांकि जीत हार लगा रहता, विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है, वो भी इनको घेरने की कोशिश कर रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो हालांकि अगर दोबारा सत्ता में वापसी हुई है तो कहीं कोई चूक का मौका नहीं देगा, चाहे उत्तराखंड हो चाहे फिर यूपी हो, दोनों ही मिलके एक बड़े तोहफे देंगे। बड़ा हाँ, महंगाई एक समस्या बनी हुई है इनके लिए, थोड़ा सा उस पर इनको सोचने की ज़रूरत है।
बिल्कुल, महंगाई एक बहुत बड़ा विषय होगा। हालांकि जैसे कि आपने कहा, हर चुनाव के अपने अलग मायने। अच्छा, दोबारा अगर एक बार फिर मैं उत्तराखंड की ही बात कर लेती हूँ। उत्तराखंड में बड़ी अलग सियासत चलती है। रमेश जी, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, आप भी समझते हैं इन चीज़ों को। लेकिन इस बार की जो जीत हुई है, ऐतिहासिक कहते हैं उसे, क्योंकि हर बार ये माना जाता है कि एक के बाद एक बदलाव होता रहा है सरकार में, लेकिन इस बार तो दोबारा बीजेपी की सरकार। हाँ, बदलाव होता रहे, उसका बस यही नतीजा था, जो भी इसलिए आला कमान ने पुष्कर सिंह धामी पे भरोसा किया, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ जो 5 साल का रिपुटेशन था, विपक्ष को भी मालूम था 5 साल बाद हम आएंगे, फिर 5 साल बाद आप आओगे। तो इसलिए कई ऐसे नेता थे बीजेपी के जो छोड़ के कांग्रेस के पाले में चले गए थे। कई बड़े नेता थे, हर सिंह रावत के बड़े कद्दावर नेता। तो लिहाजा इस वजह से बीजेपी को भी एक भरोसा था सीएम धामी पे कि नहीं, इन्होंने काम किया है। जो भी 6 महीना 7 महीना और उनको सत्ता मिली, उतना उन्होंने जितनी मेहनत की है। धामी भी खुद कहते थे कि मुझे भरोसा है उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत यहाँ सरकार बनाएंगे, क्या 50 से पार रहेंगे। इन्होंने हमेशा, धामी हमेशा कहते थे। हाँ, उतना नहीं मिला, 2-3 सीटें कम हुई, 47 आ गई। लेकिन वो परिवर्तन जो हुआ ना, ये इसे कह सकते हैं बहुत बड़ा ये इफेक्ट हुआ है। कभी एक मिथक तोड़ना कि सत्ता में अगले बार आपकी सरकार, अगली बार मेरी सरकार, तो एक बहुत बड़ा मैसेज ये गया है कि उत्तराखंड की जनता बदलाव करती है, बदलाव करना जानती है। तो लिहाजा बदलाव का नतीजा है कि आज धामी दोबारा सत्ता में वापसी की है। इसलिए धामी को बहुत इस समय कदम फूक फूक के काम करने की जरूरत है, क्योंकि जनता जिस पर विश्वास करती है ना, तो वो धोखा मिलता है तो वो बदलाव भी करती है। तो इसीलिए ये धामी के लिए दूसरी पारी है, बहुत ही कठिन और बहुत अहम पारी इनके लिए है। बिल्कुल रमेश जी, यानी कि मिथक टूट गया है उत्तराखंड में, जहां एक के बाद एक जो है कांग्रेस और फिर बीजेपी को मौका मिलता है। लेकिन इस बार ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है, और जिसमें कहीं ना कहीं धामी को भी इसका पूरा श्रेय जाता है। और उसका परिणाम भी ये रहा कि एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान धामी के हाथों में होगी। ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।